नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 104 के बारे में। हम आपसे यही कहेंगे कि पाठ को क्रमबद्ध तरीके से यदि आप अध्ययन करते रहेंगे, बड़ी ही सरलता से आपका फलित ज्योतिष तैयार हो जाएगा। अगर आपको पाठ अच्छा लगता है तो इसको अपनों तक शेयर करें, क्योंकि यहाँ यथार्थ ज्ञान की बात होती है। ज्योतिष कितना सार्थक है और किस प्रकार से इसको समझा जाता है और किस प्रकार से लोग आपको समझाते हैं, दोनों में कितना अंतर है। अगर पाठ को अध्ययन करेंगे तो आप बड़ी सरलता से जान पाएंगे दोनों में भेद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करी है देवगुरु बृहस्पति के कारकत्वों के बारे में, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे शुक्र के कारकत्वों के बारे में। शुक्र किन किन चीजों के स्वतंत्र कारकत्व शुक्र को प्राप्त हैं। और शुक्र, एक बात और समझ लीजिए कि शुक्र अगर बलवान होंगे तो इन कारकत्वों से संबंधित वृद्धि करेंगे, साथ में वो 12 भावों में जिस भाव के स्वामी बनेंगे। जैसे कि मैंने कालपुरुष की पत्रिका बना रखी है, कालपुरुष पत्रिका में शुक्र द्वितीय और सप्तम स्थान के स्वामी बनते हैं। तो सप्तम स्थान से संबंधित और द्वितीय स्थान से संबंधित मिलने वाले फल में वृद्धि करेंगे अगर बलवान होंगे, और साथ ही इन कारकत्वों से संबंधित मिलने वाले फल में भी वृद्धि होगी। अगर कमजोर होंगे तो इन दोनों भावों को भी कमजोर करेंगे और इन कारकत्वों में भी कमी आएगी। हम लोगों ने एक एक शब्दों में जान रखा है कि शुक्र स्त्री के कारक हैं, भोग के कारक हैं, कामना के कारक हैं, और किन किन चीजों के कारक हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो शुक्र कामना के कारक हैं। कामना हमारी बढ़ती जाती है। अगर हमारे पास एक छोटा सा मकान है तो जब छोटा सा मकान हो जाएगा तो हम बड़े मकान की कामना करेंगे। एक स्कूटर है, कार आ गई तो कार के बाद हम लग्जरी कार की कामना करेंगे, बड़ी कार की कामना करेंगे, बड़े मकान की कामना करेंगे। अगर एक पद हमको प्राप्त हो गया किसी क्षेत्र में तो उससे श्रेष्ठ पद की हम कामना करेंगे। इन कामनाओं को दिन प्रतिदिन बढ़ाने वाले शुक्र हैं। दूसरे नंबर पर शुक्र से ही पत्नी की बात होती है। स्त्री के कारक शुक्र हैं। अगर शुक्र जन्म पत्रिका में अच्छे होंगे, निश्चित है पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। विवाह के कारक हैं, क्योंकि सप्तम स्थान के मूलतः अगर स्थिर कारक की बात की जाए तो आपने पढ़ा है स्थिर कारक शुक्र हैं, तो सप्तम भाव से ही विवाह का विचार किया जाता है। और शुक्र भोग के कारक हैं, तो विवाह के भी कारक शुक्र ही हैं। आकर्षण, हमारे पास कितना आकर्षण है, अगर आकर्षण होगा तभी हम सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर पाएंगे। तो कितना आकर्षण होगा हमारे फेस पर, उसके कारक शुक्र हैं। आय के, दिन प्रतिदिन अब कोई पद प्रतिष्ठा हमको प्राप्त हो गई, उससे हम और आगे बढ़ेंगे। हमारी कामनाएं कह रही हैं कि हमको और आगे बढ़ना चाहिए, कि आगे बढ़ पाएंगे या पीछे चले जाएंगे, उसके कारक शुक्र हैं। सुख, देखिए देवगुरु बृहस्पति से भी सुख की बात होती है, और शुक्र भी गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों गुरु हैं। तो गुरु से सुख की बात होती है। हमारा जीवन कितना सुखमय होगा इसकी बात भी शुक्र से करते हैं। भोग विलास, भोग विलास हमको जीवन में कितना मिलेगा। मैथुन सुख, स्त्री प्रसंग या पुरुष प्रसंग का सुख कैसा है जीवन में, उसकी भी बात शुक्र से ही करेंगे। इसके भी स्वामी शुक्र हैं। पुष्प, पुष्प आकर्षण भी होता है, सुंदरता भी है और सुगंध भी है, तो उसके कारक शुक्र हैं। ऐसा जातक, देखिए शुक्र अगर इसको समझना इस प्रकार से है, पुष्प का बगीचा लगाना, पुष्प से संबंधित कार्य करना, सुगंधित चीजों से संबंधित कार्य करना। अगर शुक्र बलवान है, शुक्र कर्म क्षेत्र के कारक हैं, तो ऐसे जातक को
इन सब चीज़ों, सुगंधित वस्तुओं से संबंधित, आकर्षित वस्तुओं से संबंधित ऐसा जातक कार्य करेगा तो उसको सफलता मिलेगी, या ऐसे कार्य से संबंधित सफलताएं मिलती हैं। आज्ञा देने वाला, अब गुरु का काम ही है आज्ञा देना। आज्ञा अगर आपका शुक्र बलवान है तो आप आज्ञा देकर के कार्य करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के आज्ञा देने से यानी फोन करने से ही बहुत सारे काम हो जाते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम फोन करने पर हो जाते हैं। उनका इतना सम्मान होता है, इतनी प्रतिष्ठा होती है, इतना लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। यश, ऐश्वर्य, आपको यश कीर्ति कितनी प्राप्त होगी? देखिए, धन और ऐश्वर्य, सम्मान, ये सब अगर देखना है तो उसके लिए शुक्र को देखिए। भौतिक सुख, गाड़ी बंगला मकान नौकर चाकर ऐशो आराम, इसके सबके कारक शुक्र हैं। अहंकार, अब धन होगा तो स्वाभाविक सी बात है, नहीं कहूं अस जन्मा जग माही और प्रभुता पाए ताहि मद नाही। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फेमस हो जाए, समृद्ध हो जाए और अहंकार ना हो। वाहन, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वाहन की अगर बात करते हैं तो शुक्र से करते हैं। अब शुक्र जितने बलवान होंगे उतनी लग्जरी आपके पास कार होगी, उतनी महंगी आपके पास कार होगी, वाहन होगा। और दृढ़ व्यापारी, एक निश्चित तौर पर निष्ठा के साथ अच्छा व्यापार करने वाला शुक्र बनाता है व्यक्ति को। दृढ़ता से अपने व्यापार को करना, शुक्र अगर बलवान है तो निश्चित है आप जो भी व्यापार करेंगे दृढ़ संकल्प करके करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आपका मनोबल काफी मजबूत होगा। कलाकार, अब कलाकार की बात शुक्र से ही करते हैं। कोई भी कला आपके अंदर है, वो कितनी सक्सेस है, कला क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसकी बात हम शुक्र से ही करते हैं। शुक्र अगर अच्छे होंगे तो निश्चित है कला में आपको लाभ मिलेगा। सुंदरता, सुंदरता से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, आप कितने सुंदर हैं या आपका मकान कितना सुंदर है, आप कितनी सुंदर जगह पर रहते हैं, ये सब सारे प्रश्न का उत्तर शुक्र देंगे। सुंदरता संबंधी सभी वस्तुओं का क्रय विक्रय, अब इससे संबंधित, सुंदर वस्तु से संबंधित या सुंदर बनाने वाली वस्तुओं से संबंधित, मकान को भी सुंदर बनाने का कार्य जिसको कहते हैं ना इंटीरियर डिजाइनर, वस्त्र को सुंदर बनाने, वस्त्रों में डिजाइन करना, और कोई भी ऐसी वस्तु चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ही क्यों ना हो जो कि सुंदरता बनाने के काम आता है, क्रय विक्रय, उससे संबंधित व्यापार करना, उसके कारक शुक्र हैं। सुंदर वस्तुओं से संबंधित व्यापार शुक्र करवाते हैं। जलीय स्थान के कारक शुक्र हैं। देखिए, संपूर्ण जगत में जितना जल है, नदी सरोवर समुद्र आदि इत्यादि जो भी है, उसके कारक, उसके अधिपति चंद्रमा है। लेकिन जल स्थान पर, सुंदर रमणीय स्थान पर, जो कि जल का स्थान है और सुंदर हो और रमणीय हो, घूमने लायक हो, इस स्थान के कारक शुक्र हैं। अब मान लीजिए किसी का प्रश्न आता है कि हमको घूमने जाना है, तो आप अगर शुक्र की दशा मिली है, शुक्र बलवान है, तो आप ऐसा कह सकते हैं, आप ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां पर समुद्र हो, झरना हो और सुंदर रमणीय स्थान हो, पानी से संबंधित, जहां पर पानी भी हो, नदी हो, या ऐसा कोई स्थान हो जहां पर जल का स्थान हो और रमणीय हो, उस स्थान के कारक शुक्र हैं। स्त्री सुख, स्त्री से सुख कितना मिलेगा उसका विचार भी शुक्र से ही करते हैं। सुंदर अंग, जातक कितना सुंदर है, उसका फेस कितना सुंदर है, हाथ पैर कितने सुंदर हैं, इसके विचार शुक्र ही से करना चाहिए। हाथी घोड़ा, अब पहले के जमाने में हाथी घोड़ा से भी घर की शोभा यानी सुंदरता बढ़ती थी। आज की तारीख में अच्छी अच्छी गाड़ियां अगर हैं, महंगी गाड़ियां हैं, तो घर की सुंदरता बनती है। नृत्य,
आप कला में कितना आपका प्रेम है या कितने अच्छे कलाकार हैं, उसका विचार भी शुक्र से ही करते हैं। या कला में आपको कितनी सफलता मिलने वाली है, आपका प्रदर्शन कितना अच्छा है, लोग कितना आपको लाइक करते हैं, इसका सबका विचार शुक्र से ही करना है। युवा अवस्था के कारक शुक्र हैं। और भोग विलास से संबंधित जो भी जुड़ा हुआ प्रश्न होता है उसका उत्तर शुक्र ही देंगे। रेशमी वस्त्र, रेशमी कपड़ा जो कि काफ़ी आकर्षण होता है और काफ़ी सुंदर भी होता है, कीमती भी होता है, उसके कारक शुक्र है। ये भी एक कामना है सुंदर व कीमती वस्त्रों को पहनने की। वसंत ऋतु के कारक भी शुक्र हैं, क्योंकि सबसे सुंदर और सुहावनी ऋतु वसंत ऋतु ही होती है। वीर के कारक शुक्र हैं। वीर से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो उसके कारक शुक्र हैं। उससे संबंधित कोई भी परेशानी होती है या कैसा है जातक, उसका प्रश्न वीर से संबंधित अगर है तो उसके लिए शुक्र का विचार करेंगे। सम्मान, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा फेमसता आपको कितनी मिलेगी, उसका विचार भी शुक्र से ही करेंगे। अभिनेता, कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर कला होगी वही अभिनेता बन पाएगा, अभिनेता का भी विचार शुक्र से ही करेंगे। रहस्य की बातें, पुरानी बातें, रहस्य की बातें और बहुत अच्छी जो कि हिस्ट्री है आपकी, उनकी चर्चा भी शुक्र से ही करेंगे। ब्राह्मण, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, ये भी जाति से ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण से संबंधित कोई भी प्रश्न है उसके लिए शुक्र को भी देखेंगे। आरामदेह जीवन, शुक्र भोग विलास आरामदेह जीवन के कारक हैं। अगर आपके पास सब कुछ है, समृद्धि है, तो निश्चित है आपका जीवन आरामदेह होगा। और आरामदेह जीवन है या नहीं है उसके लिए शुक्र को देखेंगे। तो इन सब सारी चीजों का विचार शुक्र से ही किया जाता है। ये शुक्र के स्वतंत्र कारकत्व हैं। इसको अगर आप याद रखेंगे तो शुक्र को देखने के बाद आप ये निश्चय कर पाएंगे कि जातक के किन प्रश्नों का जो प्रश्न है वो शुक्र से संबंधित अगर हैं तो उसमें क्या फल कहना चाहिए। वह शुक्र 12 भावों में किस भाव के स्वामी बने हैं, उस भाव से संबंधित किस प्रकार का फल, अच्छा फल है या बुरा फल है। तो इसको आप स्मरण में रखें, उतार लें, याद कर लें, आपके लिए सरल होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।